तो हेलो बच्चों और डियर पेरेंट्स, कि आप भी अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हो और अपने बच्चों को एक हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन दिलवाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा नवोदय विद्यालय में रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं और 2027 की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से ट्रिक अपनानी है और किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी पूरी टीम आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा पहला ही टॉपिक्स रहने वाला है रीजनिंग में असंगत को छांटना। क्या रहने वाला है? असंगत को छांटना। क्या है असंगत? असंगत में हमें 4-5 चीजें दी जाती है, उनमें से एक अलग होती है, उन्हें हमें पहचानना होता है। जैसे 4-5 चीजों का समूह होता है, जैसे आम, केला, अंगूर और आलू। अब इनमें से अलग क्या है बच्चों? इनमें से एक असंगत है, वो कौन है? आलू है, क्योंकि ये तीनों किस में आएंगे? ये तीनों क्या है? ये तीनों हो गए फल, और आलू क्या है? आलू सब्जी है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं जिन्हें हमें एक अलग पहचान होता है। दूसरा है हमारा आकृति मिलान। क्या है बच्चों? आकृति मिलान। इसमें क्या करना है? जैसे हमें 4-5 आकृतियां दी हुई थी, उसमें एक आकृति सेम होगी और 3 आकृति अलग होगी। उसी सेम आकृति को हमें पहचानना होता है। तो बच्चों हमारा तीसरा टॉपिक रहने वाला है आकृति पूर्ति। इनमें हमें आधी आकृति को पूरा बनाना है। जैसे हमें एक आधा गोला बना हुआ मिलेगा, इसको हमें आकृति, जैसे हमें एक आधा बना हुआ मिलेगा और 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन 4 ऑप्शन में से हमें एक आकृति ऐसी पहचानी है जो इस गोले को हमें पूरा बनाएगी। ठीक है बच्चों, एक आधी आकृति मिलेगी और 4 ही ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन में हमें वही आकृति चुननी है जो हमारे गोले को पूरा बना सके। उसी प्रकार चौथा टॉपिक हमारे रहने वाला है आकृति श्रृंखला पूर्ति। आकृति श्रृंखला पूर्ति। इसमें बच्चों आकृति एक ही क्रम में दी हुई होती है और अगली आकृति कौन सी होगी ये हमें बताना होता है। तो बच्चों पांचवा टॉपिक हमारा रहने वाला है समानता वर्गीकरण। इसमें 2 चीजों को समझ कर वैसा ही संबंध दूसरी में लगाना। अब कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो पेन का क्या काम है? पेन का काम है लिखना। तो उसी प्रकार चाकू का संबंध किससे होगा बच्चों? चाकू का संबंध होगा काटने से। ठीक है, उसी प्रकार किताब का संबंध किससे होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है ज्यामितीय आकृति पूर्ति। तो इस टॉपिक में बच्चों त्रिभुज वृत्त जैसी आकृति को पहचानना या बनाना। ठीक है बच्चों, अगला अपना रहने वाला है दर्पण व जल प्रतिबिंब। तो दर्पण में चीजें कैसी दिखेगी ये हमें बताना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ए व बी, इससे दर्पण में देखने पर यह कैसा प्रतीत होगा? बी और ए। ठीक है बच्चों, तो ये सारे टॉपिक मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। तो हमारा उसी प्रकार अगला टॉपिक रहने वाला है छिद्रित पैटर्न। छिद्रित पैटर्न में एक कागज को मोड़कर उसके अंदर छेद किया जाता है और उस छेद को वापस कागज को खोलने पर कितने छेद होंगे, इस तरीके ये मैं आपको पूरी क्लास में प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूं बच्चों। उसी प्रकार नंबर टॉपिक हमारा रहने वाला है आकृति निर्माण। जैसे आकृति को दिमाग के अंदर घुमाना, बनाना या समझना, या फिर उदाहरण की हम बात करेंगे तो घन को घुमाने पर कैसा वो प्रतीत होगा। तो ये सारी चीजें इनमें पढ़ेंगे। 10वां टॉपिक हमारा रहने वाला है समाहित आकृति। इस टॉपिक में बड़ी आकृति के अंदर छुपी हुई छोटी आकृति को ढूंढना होता है। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण की हम बात करें बड़े चित्र में छुपा हुआ त्रिकोण को ढूंढना। ठीक है बच्चों, तो ये सारे टॉपिक मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप नए हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।